चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आया रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का तूफान। सीएसके को हराकर मुंबई इंडियंस ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, आईपीएल 2025 के आज के दमदार मुकाबलों में हिटमैन रोहित शर्मा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सूर्या के साथ मिलकर चेन्नई सुपर किंग्स के पर खच्चे उड़ा कर रख दिए। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे महेंद्र सिंह धोनी की टीम को आज मुंबई ने शिकस्त दी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी मुंबई इंडियंस की दमदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में दोनों हाथों से सिक्का उछाला हार्दिक पांड्या ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया तो शेख राशिद के साथ रविंद्र पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन चेन्नई की शुरुआत बेहद ही खराब रही और चौथे ओवर की पहली गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स को रविंद्र के रूप में बड़ा झटका लगा, जहां पर चेन्नई एक बार फिर पावर प्ले में फेल होती हुई नजर आई और यहां पर रविंद्र 9 गेंदों पर 5 रन बनाकर अश्विनी कुमार का शिकार बने। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे आयुष मात्रे ने दमदार परफॉर्मेंस किया और 17 ईयर के इस बल्लेबाज ने आते ही चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। तो अश्विनी कुमार के ओवर की 5वीं गेंद पर इनके बल्ले से एक दमदार शॉट देखने को मिला, जिसके चलते इन्होंने गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर दिखा दिया कि ये बल्लेबाज कितना दमदार है। इसके बाद आयुष मात्रे ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को पुल के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया और आयुष मात्रे ने इस ओवर में 18 रन कूट डाले। तो वहीं पर इसके बाद आयुष मात्रे ने 5वां ओवर डालने आई दीपक चहर के ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी दमदार चौका था जो सामने की तरफ उन्होंने लगाया। इसके बाद इस 7वें ओवर की पहली गेंद पर भी यहाँ पर एक बार फिर दीपक चहर गेंदबाजी करने आए अपना चौथा ओवर, तो उनके ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका आयुष मात्रे के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चढ़ दिया और दमदार बल्लेबाजी का परिचय यहाँ पर दे दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर दीपक चहर ने इसी ओवर में शानदार वापसी कर ली जब आयुष मात्रे एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार गेंद सीधे पहुंच गई मिचेल सेंटनर के हाथों में और यहां पर शानदार कैच पकड़ लिया मिचेल सेंटनर ने। दीपक चहर ने आयुष मात्रे को पेविलियन भेजा, जिन्होंने मात्र 15 गेंदों पर 32 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर शेख राशिद भी चलते बने। राशिद का बल्ला आज नहीं चला, वो बिल्कुल फ्लॉप रहे। 20 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 19 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और एक और झटका यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लगा। इसके बाद शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ही 2 ऐसे बल्लेबाज थे जो यहां पर सीएसके की नैया पार लगा सकते थे। इसका आगाज 12वें ओवर की चौथी गेंद पर किया, जब ट्रेंट बोल्ट की गेंद को शिवम दुबे ने बेहतरीन तरीके से लेग साइड में चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने डाउन द लेग गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद शिवम दुबे ने जब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए तो 14वें ओवर की तीसरी गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और सीधे पहुंचा दिया मैक्सिमम के लिए और छक्का जड़ दिया। दुबे का ये शानदार परफॉर्मेंस ट्रेंट बोल्ट के ओवर में भी जारी रहा, जब पहले ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर शानदार चौका उन्होंने जड़ा 15वें ओवर की पहली गेंद पर। तो 15वें ओवर की दूसरी गेंद को तो ट्रेंट बोल्ट की गेंद को दमदार तरीके से टॉप एज के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था जो कि फुल टॉस गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी शानदार खेल जारी रखा, लेकिन इसी बीच अश्विनी कुमार ओवर डालने आए तो इस ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका रविंद्र जडेजा ने जड़ा तो तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और शानदार छक्का फाइन लेग के ऊपर से जड़ दिया। यहां पर कैच जरूर कर सकते थे जसप्रीत बुमराह, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ और इसका नुकसान अगली गेंद पर भी देखने को मिला, जब यहां पर 16वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला शिवम दुबे ने और इस बार भी गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक उन्होंने पूरा कर लिया। इस सीजन का पहला अर्धशतक शिवम दुबे के बल्ले से आया, जहां पर उन्होंने 30 गेंदों पर दमदार अर्धशतक ठोक डाला। इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर रविंद्र जडेजा ने भी खेला और शानदार छक्का जड़ दिया और ओवर में टोटल 24 रन बटोर लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने। रविंद्र जडेजा का छक्का दमदार था क्योंकि यहां पर फ्लैट छक्का गया सीधा और स्टैंड में पहुंचा दिया। अब ऐसा लग रहा था कि यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी, क्योंकि 16 ओवर में 142 रनों तक पहुंच गया टीम का स्कोर। लेकिन तभी 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार वापसी करवाई और शिवम दुबे को पेविलियन भेज दिया। शिवम दुबे फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई विल जैक्स के हाथों में और यहां पर करारा झटका लगा। जसप्रीत बुमराह ने शिवम दुबे को पेविलियन भेजा, जिन्होंने 32 गेंदों पर 50 रन बनाए।
दुबे पेवेलियन जरूर लौटे, लेकिन क्रीज पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी, जिनका सबको इंतजार था। लेकिन धोनी का बल्ला आज खामोश ही रहा और 19वें ओवर की चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी को यहां पर पेवेलियन भेज दिया। जसप्रीत बुमराह ने तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर लो फुल टॉस गेंद पर वो फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के पार नहीं गई और सीधे तिलक के हाथों में पहुंच गई। MS धोनी इस मुकाबले में 6 ही गेंदों का सामना कर पाए और सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने। वहीं पर इसके बाद यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने आखिरी ओवर में शानदार खेल दिखाया और 20वें ओवर में यहाँ पर पहले तो एक जेमी ओवटन का चौका देखने को मिला 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जो कि भाग्यशाली चौका कह सकते हैं इसको, क्योंकि उन्हीं के पैरों के बीच में से गेंद निकलकर फाइनल की तरफ चौके के ले गई। लेकिन 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से फुल टॉस गेंद पर दमदार छक्का देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया। इसके बाद उन्हीं के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला 20वें ओवर की चौथी गेंद पर और इस बेहतरीन चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। चड्डू से जिस प्रकार की पारी की उम्मीद थी चेन्नई को, वो देखने को मिली और 34 गेंदों पर शानदार अर्धशतक रविंद्र जडेजा ने जड़ दिया और मैदान पर अपनी तलवार भी निकाल ली उन्होंने और लहरा भी दी, क्योंकि सर जड्डू का दमदार परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला। इसके बाद आखिरी गेंद पर 1 रन जरूर मिला, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर में 176 रनों तक पहुँच पाई और 177 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा मुंबई इंडियंस की टीम के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की तरफ से रिकल्टन ने पहले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके यहां पर जड़ दिए खलील अहमद को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों हिटमैन रोहित शर्मा ने भी दूसरा ओवर डालने आए जेमी ओवटन के चौथे ओवर की गेंद को पुल के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से आज का पहला छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और दमदार छक्का रोहित के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से ही गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिकल्टन ने भी 5वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहाँ पर जेमी ओवटन की गेंद पर खेला और एक बार फिर से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। तो वहीं पर इसके बाद जेमी ओवटन के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी रोहित ने मिड विकेट के ऊपर से एक और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में ही टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हुए 62 रनों तक लेकर गए। लेकिन इसके बाद 7वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए रिकल्टन, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे आयुष मात्रे के हाथ में पहुंच गई और यहां पर पहला झटका मुंबई इंडियंस की टीम को लगा और यहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे रिकल्टन आखिरकार 19 गेंदों पर 24 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर गेंदबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन के ओवर की तीसरी गेंद को रोहित शर्मा ने डीप मिड विकेट के ऊपर से घुटना टेक कर स्टैंड में पहुंचाया और 79 मीटर का दमदार छक्का यहां पर रोहित शर्मा ने जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी एक दमदार शॉट खेला और इस बार रविंद्र जडेजा की गेंद को स्टैंड में पहुंचाने में वो भी कामयाब हुए और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो सूर्या का ये दमदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा, जब सूर्या ने यहाँ पर 11वां ओवर डालने आए एक बार फिर रविंद्र जडेजा, तो इस ओवर में भी शानदार शॉट खेला और लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया। अब तो मुकाबला पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस के पक्ष में था, क्योंकि हिटमैन रोहित शर्मा भी अपना अर्धशतक पूरा करने के बिल्कुल करीब थे और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर के आखिरी गेंद पर लिए सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और IPL 2025 का ये उनका पहला अर्धशतक देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की चौथी गेंद पर नूर अहमद के सामने भी सूर्या ने शानदार खेल दिखाया और इस ओवर की 3 गेंदों पर 3 दमदार चौके उन्होंने जड़कर नूर के सामने चौकों की हैट्रिक पूरी की और साथ ही अपनी शानदार 50 भी पूरी कर डाली मात्र 26 गेंदों पर और चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में बैक फुट पर धकेल दिया सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया 6 रनों के लिए। ये दमदार छक्का उनका पथिराना के सामने देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने भी पथिराना के ओवर में दमदार बल्लेबाजी की और यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का देखने को मिला, जबकि यहाँ पर मुकाबले को समाप्त किया उन्होंने 16वें ओवर की चौथी गेंद पर और इस गेंद को भी बड़े शॉट में तब्दील किया और इस पर भी शानदार छक्का उनके बल्ले से एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला और इसी के साथ दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने मात्र 15.4 ओवर में इस मुकाबले को 9 विकेट से जीत लिया और चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा। रोहित शर्मा ने 45 गेंदों पर नाबाद 76 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव ने 30 गेंदों पर ही 68 रन ठोककर इस मुकाबले में मुंबई को दमदार जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला देखकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।